आज जैसे ही राजा रानी ने बेटा के सर पे जबारा रखा है तो भक्तों हुआ क्या, शेष नांग दहलाई गए और पृथ्वी ने हिम्मती हारी है। अब हम जात रसातल को जा पापू होती अति भारी है। गैया खूंटन को तोड़ी भगी, पक्षी रह गए ते चोंच खोले। घर घर में बेहाल अब हो न लगो और कोई किसी से नहीं बोले। गैया खूंटों को तोड़ने लगी हैं, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा है भक्तों। ऐसा ही नहीं, अरे जब बेटा के सर पर यारा कर को, अरे बेटा के सर पे जब यारा कर को, अरे तुरंत ही के फर कर दीनी रानी के देने दृग से आंसू छलको। एक बात और बन गई, अरे जब बेटा के सर पर यारा कर को, रानी के डेढ़ी आँख से आंसू निकरो। महाराज संत तब कहने लगे समझ आई, बेटा चीरत पे रोई गई रानी, अब न खइए मेरो शेर। बेटा चीरत पे रोई गई रानी, भैया सुनी सन्यासी के बैन भूप धरती पे गिरी गो है। अब तो सुनी बाकी बात भूप धरती पे गिरी गो है। सन्यासी कहने लगे, मैंने कहा था कि बेटा को चीरते समय दो में से कोई रोएगा नहीं, तेरी रानी रो गई, अब मेरा शेर नहीं खाएगा। राजा कहने लगा, महाराज मेरी रानी से ये पूछ लिया जाए कि मेरी रानी क्यों रोई, रोने की कोई और भी वजह हो सकती है। संत लोग आगे बढ़े हैं, पूछने लगे, रानी तुम क्यों रोई? कहने लगी, श्रीमान मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरा बेटा मारा गया, मैं तो इसलिए रोई, अरे मेरे बेटा में थोड़ो मासूरे कहूँ भूखो न रह जाबे शेर शिकारी। मेरे हो तो दूसरो लालू संत में बाऊ को देती खवाई। मेरी कोखी में पथरा परे लाल नहीं दूसरो जाई सखी। मेरे कोखी में पथरा परे लाल नहीं दूसरो जाई सखी। कहने लगी, श्रीमान मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरा बेटा मर रहा है, मैं तो इसलिए रोई कि मेरे बेटा में थोड़ा माँ से कहीं शेर भूखा ना रह जाए। उसी समय संत कहने लगे, वो कुछ नहीं, तू रो गई तो तू ऐसा कर, अपने बेटा के दाहिने अंग को घर ले जा और एक अंग को मेरे शेर को डाल दे। आज एक अंग शेर को डाला है, शेर नोच नोच करके खाने लगा। एक अंग को रानी लेकर के भागी है महलों में, घुटनों पे लहस को धर लिया और फपक फपक के रोने लगी। बेटा मेरे तुम कहाँ गए बेटा, ओ बेटा ने का बोल सुनाइए, क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा। बेटा मेरे तू कहाँ गयो बेटा। रानी आज अपने बच्चे के ऊपर रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। उसी समय राजा आते हैं। राजा कहने लगे, रानी सन्यासी को शेर को तो भोजन करा दिया, बाबा लोगों को भी भोजन कराना अति आवश्यक है। रोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, रोती रहना, लेकिन बाबा लोगों को भोजन कराना अति आवश्यक है। आज बाबा लोगों को भोजन करवाने के लिए रानी ने वो खून से लिसे वस्त्रों को उतारा है और स्नान करके भोजन बनाने लगी।
अरे पागल सी हुई गई वो मैया भोजन रही बनाई। अरे हाथ में बर्तन नाई जाके आसन से चौका रही लगाई। ये चौका रही लगाई माता ने भोजन जब ही तैयार कराए। भोजन करके तैयार फिर राजा से वचन सुनायो। राजा से वचन सुनायो कही तुम अब क्यों देर लगाई। और जाओ महात्मन को बुलवाए लाओ क्यों तुम विलम्ब लगायो। ए चल धो राजा लड़खड़ात भव और बाबा के ढिंग में आओ। चलो महात्मा महलन को तुम अब क्यों विलम्ब लगाओ। अरे चल के बाबा महलन में तुम भोजन लीजो पाई। और मुँह से पापी को बाबा जी देके दर्शन सफल बनाइयो। और ध्वज सभा में पहुँचे हैं, कहने लगे बाबा जी चलो चल कर के भोजन पा लीजिए। महात्मा ने देर नहीं की। अरे सुनी तुरंत महात्मा धाये और महलन को फौरन आए। तब भूप ने कई समझ आई बाबा जी घर में भोजन पइयो। महात्माओं को लेकर के मूर्धध्वज चले हैं। बड़ा ही सुंदर घर में आसन डाल दिया, उस पे बिठाया। अरे आसन दीनो डाली भूप ने संतन को लो बैठाई। और परोस की थलिया भोजन की बाबा के रखी अगारी। बाबा के रखी अगारी भूप ने कही तुरंत समझ आई। भोजन पाई के बाबा जी मुई तुम तो सफल बनाइयो। बाबा जी भोजन पा लीजिए। बाबा लोगों ने कहा ऐसा करो एक थाली और लेकर के आओ। राजा पे एक थाली मंगवाई, वो भी धरी। बाबा लोग कहने लगे राजा तुम भी भोजन करो। राजा जब भोजन के लिए बैठ गए हैं, करने लगे हैं, तो कहने लगे महाराज तुम भी भोजन करो। संत लोग कहने लगे हैं राजा हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं। साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाई, और जो धन को भूखो फिर ऐसे साधु है नाई। ऐसे वैसे साधु नहीं हैं। हम उस घर में भोजन नहीं करते हैं जहाँ कोई बालक ना हो, और मेरी थाली की तरफ घुटनों के बल चढ़ कर के ना बढ़े, ऐसे घर में हम भोजन नहीं करते हैं। सोई राजा के एकदम जाकर के धक्का लगा, कहने लगा श्रीमान मेरा एक ही तो बेटा है जिसे मैं फाड़ करके आपके सामने डाल चुका हूँ। सन्यासी लोग कहने लगे अरे राजा हमें दोष क्यों लगा रहा है, कौन सा बालक मैंने फाड़ करके डाला है।